बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा को पानीपत जिले में आज तीसरा दिन है। 3 दिन में बृजेंद्र सिंह की यात्रा ने एसबी के तिगड़ी के जरिए 5 बड़े सियासी धमाके करने का काम किया है। पानीपत में जितना कांग्रेस के अंदर सियासी भूचाल इस 3 दिन में आया है वो इससे पहले लंबे अरसे से देखने को नहीं मिला। पानीपत के 3 बड़े नेताओं जगदेव मलिक, महेंद्र कादियान और महिपाल सूबेदार के बाद अब 2 और बड़े चेहरों ने भी एसबी के तिगड़ी का साथ पकड़ लिया है। हम बात कर रहे हैं पूर्व मंत्री बलबीर साह की फैमिली और संजय छोकर की। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे पानीपत की कांग्रेस की पॉलिटिक्स में मचे भूचाल की, धमाल की और सद्भाव यात्रा के साथ ही एसबी के तिगड़ी की बढ़ती हुई ताकत की। बृजेंद्र सिंह की यात्रा को पानीपत जिले में भरपूर समर्थन मिल रहा है। इसकी वजह यही है कि कांग्रेस के भूपेंद्र हुड्डा समर्थकों का बड़ा खेमा एसबी के तिगड़ी के साथ जुड़ गया है और यही वजह है कि बृजेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह के साथ काफ़ी बड़ा काफिला नजर आता है। यात्रा में भरपूर संख्या में लोग नजर आते हैं। कल और आज 2 बड़े धमाके पानीपत की पॉलिटिक्स में हुए। कल शाम को जहां पूर्व मंत्री बलबीर साह के बेटे विक्रम शाह ने यात्रा का न सिर्फ स्वागत किया बल्कि उसमें भागीदारी भी की और कई जगह पर बृजेंद्र सिंह का स्वागत भी कराने का काम किया। बलबीर पाल शाह पानीपत की पॉलिटिक्स के विषम पितामह हैं। उनके भाई बुल्ले शाह कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन असली वारिस विक्रम शाह को माना जाता है और विक्रम शाह ने बृजेंद्र की यात्रा में शामिल होकर ये बता दिया है कि अब वो क्या करने वाले हैं। यानी अब बलबीर पाल शाह के बाद उनके बेटे विक्रम शाह ने बृजेंद्र सिंह के साथ ही एसबी के तिगड़ी को अपना हिस्सा मान लिया है और आप खुद ही सुनिए इस मौके पर विक्रम शाह ने क्या कहा। बहुत साल बाद मेरे को ऐसा लगा कि एक योग्य व्यक्ति हमें मार्गदर्शन देने के लिए आया है, तो इसीलिए मैंने इनको ज्वाइन करा। अब अगर ये चलेंगे तो मैं भी चलूंगा, नहीं चलेंगे तो फिर सीधी सी बात है। फिर आप इनके साथ ही चलेंगे? बिल्कुल चलूंगा, 100% चलूंगा। मैंने भाई साहब की नॉलेज में डाला, कहते हैं जी 2 आदमी हो चाहे 4 हो, हम चलेंगे जरूर। इस टाइम में बाजार में जो स्वागत हुआ है ना, तो आप ये समझो कि व्यापारी वर्ग के ऊपर कितना शिकंजा कसा हुआ है और कितने लोग, आपको पता ही है, यहाँ तो ऐसे सारे व्यापारी वर्ग है, बट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और जैसे जैसे हम आगे चलेंगे और अच्छा। आपने सुन लिया होगा कि विक्रम शाह पूरे दिली तरीके से इस यात्रा के साथ जुड़े हैं, बृजेंद्र सिंह के साथ जुड़े हैं और एसबी के तिगड़ी में शामिल हुए हैं। जाहिर सी बात है कि बुल्ले शाह 2 चुनाव में किस्मत आजमा चुके हैं और अब अगली बार उनको टिकट मिलने के आसार कम नजर आते हैं। ऐसे में अगर विक्रम शाह बड़ी मेहनत करेंगे तो उनको टिकट मिल सकती है। वैसे भी बलबीर पाल शाह का बेटा होने के कारण विक्रम शाह के ऊपर खास नज़र रहेगी। इसके साथ साथ आज समालखा में बड़ा नज़ारा देखने को उस समय मिला जब यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय छोकर ने सिर्फ सद्भाव यात्रा में शामिल हुए, बल्कि उन्होंने सद्भाव यात्रा को कामयाब करने के लिए अपनी पूरी टीम को लगाने का काम भी किया। संजय छोकर प्रदेश के उन गिने चुने नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने यूथ कांग्रेस में जबरदस्त काम करके दिखाया था। बेशक से वो अभी तक क्लब 90 में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन बीसी नेताओं की कतार में अगर भविष्य कांग्रेस में जिन नेताओं में ढूंढेगी उन चंद चेहरों के अंदर संजय छोकर भी शामिल हो सकते हैं। संजय छोकर का सद्भाव यात्रा में शामिल होना और एसबी के तिगड़ी के साथ खड़ा होना साफ तौर पर समालखा हल्के में एसबी के तिगड़ी को बड़ा वजन देने का काम कर गया है। पानीपत जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में से 3 विधानसभा क्षेत्रों यानी पानीपत ग्रामीण, पानीपत शहर और समालखा के अंदर साफ तौर पर ये नज़र आ रहा है कि एसबी के तिगड़ी का पलड़ा भूपेंद्र हुड्डा खेमे से ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि समालखा में जहाँ धर्म सिंह छोकर का चैप्टर बंद होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं पानीपत ग्रामीण में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने सिर्फ सचिन कुंडू को कमान सौंपी है, जिसके चलते बाकी के सारे पुराने नेता नाराज हो गए हैं। इसी तरह इस राणा में बलबीर वाल्मीकि ही भूपेंद्र हुड्डा के साथ बचे हैं। वहीं पानीपत शहर के अंदर भी बलबीर पाल शाह के बेटे के आने के चलते समीकरण अब बदल गए हैं। हम आपको ये बता दें कि पिछले 10 साल में पानीपत की 3 सीटों के ऊपर समालखा में सिर्फ धर्म सिंह छोकर, इस राणा में बलबीर वाल्मीकि और पानीपत शहर के अंदर बुल्ले शाह ही एक नेता थे जिनकी टिकट को लेकर कोई शक या सवाल नहीं था और तीनों ही भूपेंद्र हुड्डा के एकमात्र सिपह सलार थे। लेकिन पानीपत ग्रामीण इससे अलग था और पानीपत ग्रामीण के अंदर टिकट हासिल करने वाले दावेदारों की संख्या लगभग 80 के करीब थी और इन 80 दावेदारों में से 75 नेता भूपेंद्र हुड्डा खेमे के साथ जुड़े हुए थे। सचिन कुंडू को टिकट मिलने के बाद
बाकी के 74 नेता नाराज हो गए हैं, घर बैठ गए हैं और यही वजह है कि बड़े चेहरे पूर्व चेयरमैन डॉक्टर कर्ण सिंह कादियान, पूर्व जिला परिषद के अध्यक्ष जितेंद्र अहलावत और इसके साथ साथ अमर सिंह रावल और सुरेश मलिक जैसे बड़े नेता घर पर बैठे हुए हैं। वो भूपेंद्र हुड्डा के साथ एक्टिव नज़र नहीं आते हैं। उनकी चुप्पी और खामोशी भी ये बता रही है कि वो भी निकट भविष्य में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, यानी वो भी एसबी के तिगड़ी के साथ में जा सकते हैं। यानी पानीपत की पॉलिटिक्स में पिछले 3 दिन में बड़ा बदलाव आया है। जहां भूपेंद्र हुड्डा के 5 विकेट गिर गए हैं, वहीं पर एसबी के तिगड़ी को बड़ी सफलता पानीपत जिले में मिली है। पानीपत जिले के अंदर अब समीकरण बदल गए हैं और कांग्रेस के अंदर जहां भूपेंद्र हुड्डा कमज़ोर हो गया है, वहीं एसबी के तिगड़ी एक नए पावर हाउस के तौर पर उभरी है। आप पानीपत जिले के पॉलिटिक्स में आए हुए हैं भूचाल के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। पानीपत की पॉलिटिक्स में 2029 में क्या हो सकता है, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। पानीपत जिले की पॉलिटिक्स की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।